विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय में स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1 से आने वाले पाठों की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ दुख का अधिकार, रैदास के पद और गिल्लू, इन पाठों की पुनरावृत्ति हम पहले भी कर चुके हैं। आज हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, रहीम जी के दोहे और स्मृति पाठों की पुनरावृत्ति करेंगे। आइए सबसे पहले हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, यह पाठ बचेंद्री पाल जी के द्वारा लिखा गया है। बचेंद्री पाल जी एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इस पाठ में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का बड़ा ही रोमांचकारी वर्णन किया है। उनके द्वारा वर्णित पाठ का सार इस प्रकार है। पर्वतारोहियों को हिमपात के कारण पग पग पर परेशानियां उठानी पड़ती हैं। हिमपात के कारण भूस्खलन तथा चट्टानें खिसक कर नीचे गिरने की आशंका बनी रहती है। उनके कारण पर्वतारोहियों को चोट लग सकती है, वे बर्फ के नीचे दबकर मर भी सकते हैं। हिमपात के कारण वातावरण में बर्फ की आंधी चलने लगती है। कभी कभी यात्रियों के कैंप नष्ट हो जाते हैं। लेखिका को इन सभी बातों का पता था। उसके सामने जानलेवा खतरे थे, फिर भी वह विचलित नहीं हुई। वह पर्वत शिखर पर पहुंचना चाहती थी। उसके मन में कठिनतम चुनौतियों का सामना करने का साहस था। वह पर्वत शिखर की दुर्गम चोटी को देखने के लिए उत्सुक थे। वह अपने साहस और हिम्मत से अपने निर्धारित मंजिल तक पहुंच भी गई थी। इसके बाद हम दोहों के बारे में जानेंगे। ये दोहे रहीम दास जी के द्वारा रचित है। रहीम दास जी ने अनुभव के आधार पर दोहों की रचना की है। इसमें उन्होंने मानव जीवन के लिए उपयोगी बातों का वर्णन किया है। उनके अनुसार हमें प्रेम संबंधों में कभी कोई मनमुटाव नहीं आने देना चाहिए और अपने मन की व्यथा को, अपने मन के कष्ट को मन में ही छिपाकर रखना चाहिए, वरना लोग उसमें आनंद लेते हैं। इसके साथ साथ एक परमात्मा का ध्यान करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। विपत्ति से ग्रस्त श्री रामचंद्र जी को चित्रकूट में शरण लेनी पड़ी थी। रहीम जी के दोहों के थोड़े से अक्षरों में गहरा अर्थ छिपा हुआ होता है। जिसकी जहाँ प्यास बुझती है वही उसके लिए सागर के समान होता है, और जो लोग प्रसन्नता के क्षण में भी दान नहीं करते वे पशु से भी हीन हैं। बिगड़ी हुई बात को लाख संवारने पर भी जो है संवारा नहीं जा सकता। उनके अनुसार विपत्ति के समय में अपनी पूंजी ही सहायक बनती है। और अंतिम दोहे में उन्होंने बताया है कि पानी, चमक और सम्मान, इन तीनों का हमारे जीवन में सर्वोपरि स्थान है। विद्यार्थियों, इसके बाद हम स्मृति, जो कि श्री राम शर्मा जी के द्वारा रचित है, इसका भी सारांश जान लेंगे। स्मृति नामक पाठ में हमने जाना कि लेखक बचपन से ही बहादुर, साहसी और कर्तव्यनिष्ठ थे। जैसे ही उनकी चिट्ठियाँ कुएं में गिरी तो वे उसका उपाय सोचने लग जाते हैं। उनकी बुद्धि जो है नए नए उपाय खोजने में लग जाती है। पहले भाई की मार से बचने के तरीके खोजते हैं, फिर उसे जिम्मेदारी की भावना ने प्रेरित किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने संकल्प किया, उन्होंने निश्चय लिया कि वह उन चिट्ठियों को बाहर निकाल कर ही रहेंगे। तब उन्होंने युक्ति से 5 धोतियों को इकट्ठा किया। उन्होंने सोचा, विचारा और अपनी इस युक्ति से, अपनी इस तरकीब से उन्होंने 5 धोतियों को इकट्ठा किया। उन्हें आपस में बांधकर इतना लंबा किया जिससे कि वे कुएं के धरातल तक चली जाएं। नीचे धोतियों के सहारे लटक कर वे कुएं के धरातल पर पहुंच भी गए। नीचे सांप के डंक से बचने के लिए भी उन्होंने वहां पर अनेक युक्तियों का सहारा लिया और अपना काम
पूरा किया और वो चिट्ठियों को बाहर निकालने में सफल भी हो गए। इस प्रकार इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें साहस व हिम्मत से काम लेना चाहिए और मुसीबत से निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, हमने तीनों पाठों का, पहले एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसके बाद कविता जो दोहे के रूप में है, और तीसरा स्मृति, इन तीनों का हमने सारांश जान लिया। आइए अब हम जो है अब हम आपको परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, किस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में प्रश्न अभ्यास करेंगे। आपको पता है कि आपको परीक्षा में जो है मल्टीपल चॉइस के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। रहीम जी मन की व्यथा को छिपाने के लिए क्यों कहते हैं? रहीम जी मन की व्यथा को छिपाने के लिए क्यों कहते हैं? व्यथा होता है दुख। नंबर 1 पहला विकल्प इसमें दिया है ताकि लोग मजाक ना उड़ाए, दूसरा है हंसने के लिए, तीसरा दुखी होने के लिए। तो आपको कविता का सही अर्थ जानना है, तभी आपको समझ में आएगा कि सही विकल्प क्या है। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो पहला विकल्प है। रहीम जी ने मन की व्यथा को छिपाने के लिए इसलिए कहा है ताकि लोग मजाक ना उड़ाएं, ताकि लोग मजाक ना उड़ाएं। दूसरा प्रश्न है मूल सींचने का क्या परिणाम होता है? मूल मतलब जड़ सींचने का क्या परिणाम होता है? पहला इसमें विकल्प है वृक्ष उगना, दूसरा विकल्प है फल फूल स्वयमेव उत्पन्न होना, तीसरा है हरियाली छाना। रहीम जी के अनुसार मूल सींचने का जो परिणाम होता है उससे क्या होता है? फल फूल स्वयमेव उत्पन्न होते हैं। तो आप यहाँ पर निशान लगाएंगे, इसका सही विकल्प है। तीसरा प्रश्न है चित्रकूट में लोग क्यों आते हैं? पहला घूमने के लिए, दूसरा श्री राम के वनवास के कारण, तीसरा मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए। क्यों आते हैं चित्रकूट में लोग? वहाँ लोग घूमने के लिए नहीं आते, ना ही श्री राम के वनवास के कारण आते हैं, वे वहाँ पर मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। तो तीसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कीचड़ वाले जल को पीकर कौन तृप्त हो जाते हैं? पहला है छोटे छोटे जीव, दूसरा है मनुष्य और तीसरा है कमल। तो कीचड़ वाले जल को पीकर कौन तृप्त हो जाता है? छोटे छोटे जीव। पहला विकल्प सही उत्तर है। कौन सा जल धन्य है? कौन सा जल धन्य है? नदी का जल, सागर का जल और तीसरा विकल्प दिया है पंक जल। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, कौन सा जल धन्य है? नदी का जल, सागर का जल और पंक जल। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है पंक जल। लाख प्रयत्न करने पर भी कौन सी बात नहीं बनती है? पहला विकल्प है सुनी सुनाई बात, दूसरा है बिगड़ी बात और तीसरा है कही हुई बात। तो इसका सही उत्तर है बिगड़ी हुई बात। दूसरा इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है लेखिका को गिलहरी का बच्चा कहाँ से मिला? पहला गमले व दीवार की संधि में, दूसरा पेड़ के पास से, तीसरा खिड़की के पास से। आपने पाठ पढ़ा है, आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। इसका जो सही उत्तर है वो है पहला है गमले व दीवार के संधि में। बुढ़िया के साथ लोग किस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे? बुढ़िया को धिक्कार रहे थे, बुढ़िया के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, बुढ़िया के दुख को जानने की कोशिश कर रहे थे। विद्यार्थियों, आपको अगर सही उत्तर जो है आपको चुनने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पाठों को और कविताओं को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आपको सही उत्तर पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर होते हैं, आपके जो विकल्प होते हैं, वो आपको जो है कंफ्यूज करने वाले होते हैं, आपको भ्रमित करने वाले होते हैं। इसके लिए पाठों का ध्यान से जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बार बार रीडिंग करिए, ठीक है। तो बुढ़िया के साथ लोग किस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे?
बुढ़िया को धिक्कार रहे थे। अगला है, लोबसांग ने किसके मदद से तंबू का रास्ता साफ किया? लेखिका, स्विस छुरी, शेरपा। तो लोबसांग ने किसके मदद से, उसने किसकी मदद ली थी? लेखिका की मदद ली थी? नहीं। शेरपा की मदद ली थी? नहीं। उसने जो है स्विस छुरी की मदद से जो है तंबू का रास्ता साफ किया था। तो इसका सही उत्तर है स्विस छुरी। रैदास जी की दृष्टि में गरीबों और दीन दुखियों का रक्षक कौन है? पहला है ईश्वर, दूसरा है अमीर वर्ग, तीसरा है समाज सेवक। तो इसमें जो सही आपका उत्तर है वो है ईश्वर। लेखिका ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को कहाँ से निहारा था? निहारने का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखना। तो उसने कहाँ से देखा था सबसे पहले? शेरपालैंड, सागरमाथा, नमचे बाजार। तो इसका सही उत्तर है नमचे बाजार। लेखक ने चिट्ठियों को टोपी में क्यों रख लिया था? लेखक ने चिट्ठियों को टोपी में क्यों रख लिया था? पहला उत्तर है, जो पहला विकल्प है वो है कुर्ते में जेब ना होने के कारण, दूसरा है कुर्ते की जेब फटी होने के कारण, और तीसरा है कुर्ते की जेब छोटी होने के कारण। तो लेखक ने चिट्ठियों को टोपी में क्यों रख लिया था? क्योंकि उसके कुर्ते में जेब नहीं थी। बेस कैंप से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय इसका अर्थ होता है मतलब। वह आधार शिविर जहाँ से चढ़ाई का अभियान चलाया जाता है, वह आधार शिविर जहाँ से उतराई का अभियान चलाया जाता है, वह आधार शिविर जहाँ से दौड़ने का अभियान चलाया जाता है। तो तीनों विकल्प ध्यान से पढ़ेंगे और इसका जो सही विकल्प है वो है इसका सही जो उत्तर है वो है वह आधार शिविर जहाँ से चढ़ाई का अभियान चलाया जाता है। पहला इसका विकल्प सही है। हिमपात से क्या अभिप्राय है? हिमपात दो शब्दों के मेल से बना है। हिम मतलब बर्फ, पात मतलब गिरना। ठीक है, तो हिमपात से क्या अभिप्राय है? बर्फ का गिरना, बर्फ का टूटना, बर्फ का पिघलना। तो इसके लिए पहला विकल्प सही है, बर्फ का गिरना। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? जयचंद, प्रेमचंद, ज्ञानचंद। तो कौन कर रहे थे नेतृत्व? प्रेमचंद। ग्लेशियर किसे कहते हैं? जल की नदी को, मरुस्थल, बर्फ की नदी को। तो ग्लेशियर किसे कहा जाता है बच्चों? बर्फ की नदी को। चिट्ठियां कुएं में गिर जाने पर लेखक ने क्या निश्चय किया? कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकालने का निश्चय किया, घर लौट जाने का निश्चय किया, झूठ बोलकर बचने का निश्चय किया। तो क्या किया था उन्होंने? कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकालने का निश्चय किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला विकल्प, इसका सही उत्तर है। दूसरा है इसमें, चक्षुश्रवा का क्या अर्थ है? आंखों से सुनना, कानों से सुनना, नाक से सुनना। तो चक्षुश्रवा का अर्थ है आंखों से सुनना। रहीम जी के दोहे में पानी के बारे में क्या कहा गया है? आपने रहीम जी के दोहे पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पानी के बारे में उन्होंने क्या बताया है।
इसमें पहला विकल्प है पानी व्यर्थ है, दूसरा विकल्प है पानी सफाई के लिए ज़रूरी है, तीसरा है पानी बिना जीवन व्यर्थ है। देखो सही उत्तर जानने के लिए आपको दोनों का अर्थ जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है कि पानी के बिना जीवन व्यर्थ होता है। सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका को किसकी याद आ गई? सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को किसकी याद आ गई? मोरनी की याद आ गई, गिल्लू की याद आ गई या फिर कोई की याद आ गई? इसमें भी सही जो उत्तर है वो दूसरा है गिल्लू। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? इसके 3 विकल्प दिए गए हैं, ध्यान से तीनों विकल्पों को पढ़ेंगे और जो सही है उसी को आपको सही का निशान लगाना है, लेकिन निशान लगाने से पहले विकल्पों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला इसमें विकल्प है, पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती है जब अच्छी पोशाक पहनने के बाद मनुष्य के लिए समाज के बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। दूसरा है इसमें, पोशाक हमारे लिए बंधन तब बन जाती है जब हम अपने से कम हैसियत वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं और हमारी पोशाक हमें ऐसा करने नहीं देती। तीसरा है, पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती है जब लोग उसकी पोशाक देखकर उससे प्रभावित होते हैं। तो बच्चों, इसका सही विकल्प चुनने के लिए आपको बहुत ध्यान से इसके तीनों विकल्पों को पढ़ना है। ठीक है, और फिर उसके बाद सही उत्तर पर आपको निशान लगाना है। तो इसमें जो सही इसका विकल्प है वो है दूसरा, पोशाक हमारे लिए बंधन तब बन जाती है जब हम अपने से कम हैसियत वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं और हमारी पोशाक हमें ऐसा करने नहीं देती। ठीक है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? जलहीन, जल के बिना, कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? रहीम जी के दोहे ध्यान से आप पढ़िए। वैसे तो हर लेसन ही आपको ध्यान से पढ़ना है, तो ये उसी से लिया गया है। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जल से ही कमल की प्यास बुझती है, वह खिलता और जीवन पाता है। दूसरा, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि सूर्य की तेज किरणें, यहाँ किरणें शब्द है कि सूर्य की तेज किरणें उसका पानी सोख लेती हैं। ठीक है, यहाँ करने की जगह किरणें वर्ड है। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि सूर्य की तेज किरणें उसका पानी सोख लेती हैं। तीसरा है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि रात्रि में सूर्य की किरणों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। तो बच्चों, इसका जो सही विकल्प है वो पहले वाला है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जल से ही कमल की प्यास बुझती है, वह खिलता है और जीवन पाता है। तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ जो बातें मैंने आपको आज बताई हैं वो आपको बहुत ध्यान से समझ में आई होंगी। आपको जितने भी पाठ आने वाले आपको पता होना चाहिए कि आपको जो है गद्य खंड से 2 पाठ आएंगे, दुख का अधिकार और दूसरा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। 2 कविताएं आएंगी, पहली कविता रैदास के पद है और दूसरी रहीम जी के दोहे हैं। और 2 ही पाठ आपको जो है किससे आएंगे? संचयन भाग 1 से, जिसमें पहला गिल्लू है और दूसरा स्मृति है। तो इन पाठों की रीडिंग आपको बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि आपको प्रश्न पाठों के बीच में से ही पूछे जा रहे हैं और 3 विकल्प दिए जा रहे हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो पाठों की रीडिंग बार बार करनी है। ठीक है, धन्यवाद।